हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे और जो भी अपनी लाइफ के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके, वो धीरे धीरे करके आपको रिलीज़ कर रहे हैं और फाइनली एक वो पॉइंट आ रहा है। आप उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो जहाँ पर आपका सोल पर्पस या फिर आपका सोलमेट या आपका काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन 5D लेवल में हो सकता है कि आप लोग का जो सोल मर्जिंग है वो भी हो चुका हो। ठीक है, तो बाकी मैं देखती हूँ कार्ड से आज अभी किन एनर्जीज में आप एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं कुछ डाउनलोड शेयर कर लेती हूँ जो अभी आज के डाउनलोड्स हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप हो सकता है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ जाए एकदम से एंड कोई सिंगल ट्रिप हो सकता है। वन डे आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है। आप किसी से मिल सकते हो, किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर आ जा सकते हो, तो कुछ भी कंडीशन रह सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका चांसेस हैं कि आपने किसी से कुछ कंसल्टेशन लिया है। ठीक है, एंड कंसल्टेशन लिया है या किसी से कुछ सजेशन लेने गए हो, वो पे करके भी हो सकता है, विदाउट पेमेंट भी हो सकता है। दोनों तरीके से आपने किसी से कुछ सलाह ली है एंड जैसे ही आप बैठे किसी और एंड किसी प्रोफेशनल इंसान के सामने बैठे, तो जहाँ कभी जो चीज़ें आप क्रॉस करके आ चुके हो, आपको वो चीज़ों का आइडिया है, तो वो इंसान आपसे वही बातें कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप किस पॉइंट पे कहाँ पर क्या बोलना चाहते हो और किस लेवल की चीज़ें आप क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, तो आपको समझ ही नहीं पा रहा है। आप आपने 100 तक की काउंटिंग्स कर ली है और आप आगे पूछते हो किसी से कि मुझे 100 से आगे सिखा दो, 100 के आगे क्या आता है। लेकिन आप किसी के पास गए पूछने, तो उसने फिर से आपसे 10 से स्टार्ट कर दिया कि 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। ठीक है, तो एंड आप माइंड में फिर ऐसे सोचते हुए कि ये मैं कर चुका हूँ। एंड आप किसी को अगर समझाने की कोशिश भी करते तो नेक्स्ट पर्सन, अगर उसको इतना नहीं पता होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात आपको उन्हीं चीज़ों में उलझाएगा। ओके, तो यू नीड टू बी वेरी पिक्यूलियर अबाउट योर एनर्जी। तो आपको यूनिवर्स ने अभी ना आपको ऐसी कंडीशन में ला दिया कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं अभी आपकी खुद से सोल्व हो जाएंगी। यू आर इनफ पावरफुल, इनफ वाइज, इनफ इंटेलिजेंट एंड इनफ कैपेबल सब कुछ करने के लिए। राइट नाउ आपको पावर्स मिली हैं एंड अगर आप अब किसी के सामने अपनी चीज़ों को जाकर के बोलते भी हो, वट एवर योर एक्सपीरियंस, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, कुछ भी आप चीज़ को जो बोलना चाहते हो, वो उस चीज़ को उस लेवल पर ना समझ सके। ठीक है, ये हर किसी के साथ में नहीं जाएगा। तो ये किसी न किसी की एनर्जीज हैं जो कि आजकल मैं किसी के पास विजिट करके आए हैं, तो ये आपका ये कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। ओके, तो सेकंड और ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो थोड़ा सा योगा की तरफ गया है। फिजिकली आपने अपने आप को फिट करने की सोचा है एंड अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि ये ना कलेक्टिव की एनर्जीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल पर्सन सोच रहा है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज़ें यूनिवर्स ही आपसे कराते हैं। तो अभी का जो एनर्जीज का जो सारा टोटल कलेक्टिव में एनर्जी जो चली हुई है, वो ऐसी है कि वो आपको पुश कर रही है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान लो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से लाइक बहुत लंबे समय से आप फेस कर रहे हो किसी चीज़ को, ये कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ज़्यादा डिज ऐसे कोई बड़े वाली खतरनाक नहीं है, बट कोई हल्का सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि आपसे निकल नहीं रहा है बॉडी से। ठीक है, तो आपको ना कहीं ये देखना कि आप एक इतने लंबे ईयर्स में कोई एक ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, जो कि आपको सूट नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो आपको विदाउट मेडिसिन ही आपका जो पर्टिकुलर कोई छोटा मोटा सिम्टम है बॉडी में, वो ठीक हो जाएगा। यू नीड टू चेंज योर डाइट, आपकी डाइट में चेंज करो। ठीक है, अगर आप राइस खाते हो तो वो बंद कर दो या फिर कुछ दूसरे टाइप की वैरायटी के राइस आप कंज्यूम कर सकते हो। आप व्हीट से मल्टीग्रेन आटा पे शिफ्ट कर सकते हो। आप देखो कि पर्टिकुलर डे पे मैंने अगर कोई वेजिटेबल मैं खा रहा हूँ, सब्जी खा रही हूँ, तो वो उससे क्या कुछ हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि आपको किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा जो अगर छोटी प्रॉब्लम है आपकी, छोटी है बट लंबे समय से उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं डाइट से ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपना फोकस ध्यान देना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सूट नहीं आ रही है, तो ये भी आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, वन मोर थिंग कि अभी ना आपको यूनिवर्स सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है,
जो आपकी जर्नी के लिए आपके लिए मैंडेटरी है, एसेंशियल है, वो चीज़ें यूनिवर्स अब आपको देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या आप उन एनर्जीज में टैप इन कर चुके हो? ठीक है, एंड सबसे पहले हम लाइक किसी को अपना बनाएं, फिर हम देखो, एक तो ये चीज़ होती है कि आप कहीं गए, आप टेंपल विजिट करते हो, आप जाके सिर्फ बोल के आते हो कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, और आप बोल के आ जाते हो। ठीक है, और आप एक बार के लिए जाते हो, अब महीना 2 महीना आप जाते हो सिर्फ अपने पर्टिकुलर इष्ट देवता को, किसी भी भगवान को जिसमें बिलीव करते हो, आप उनसे सिर्फ मिलने जाते हो, उनसे बात करते हो, एंड तो एक ऐसा कनेक्शन उनकी एनर्जीज का आपकी एनर्जीज के साथ ना क्रिएट हो जाता है। जब आपकी जो लेटर ऑन स्टेजेस होती हैं बाद में, फिर आप जो अपने माइंड में सोचते हो ना कि मुझे अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मतलब वो आपको सिर्फ सोचने से भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक जो यूनिवर्सल पावर्स हैं उनको अपना बनाने की कोशिश करो। वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं, और अगर आपको फील होता है तो अभी आप थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को और कर सकते हैं। आप उनको अपना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो सारा ही यूनिवर्स की चीज़ें हैं, सारा धरती ही यूनिवर्स की है, सारा कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। जब आप उनको ही अपना बना लोगे तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपको पीस रहेगा, अल्टीमेटली पीस आपके को मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ ना, मैं काफ़ी मतलब जो पिछले जो लास्ट वीडियोस देख रही हूँ, तो उसमें ये आ रहा है कि कुछ लोग ना ट्विन फ्लेम्स को लेकर के, अपनी जर्नी को लेकर के बताते हैं कि अल्टीमेटली ना सबका एक ही चीज़ रहता है कि मतलब दे आर वो बड़ा ही पेन को फेस करते हैं, एंड बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, एंड नहीं समझा सकते किसी को। देखो, ये पॉइंट ना कहीं वैलिड है। ठीक है, पॉइंट आप लोगों के वैलिड है, कहीं ना कहीं पेन भी बहुत अल्टीमेट पेन होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी है, बट एक पेन की ना एक लिमिट होती है आप लोगों के साथ में। एक एक सर्टेन लेवल तक जब आपकी अवेकनिंग कराई जाती है ना, तो वो तो दिया जाता है आपको, वो यूनिवर्स की तरफ से ही दिया जाता है। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, उसका माध्यम आपके सराउंडिंग की ऑब्वियस सी बात है। अब यूनिवर्स सामने से आगे आपको चाकू तो मारने वाले नहीं है कि बेटा उठ जा, तू पता लग तू कौन है। ठीक है, वो आपको आपके सराउंडिंग के थ्रू ही बताएंगे, एंड जितने ही हार्श आप होते हो अपने लिए, जितने ही आप लाइक मतलब आपका लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हो, तो वो चीज़ उतना ही लंबा समय लेती हैं अपनी चीज़ों को वैलिडेट कराने के लिए। ठीक है, तो जितना आपका अवेकनिंग होता है वो आपके डिपेंड करता है, वो आपकी स्टबर्ननेस पे डिपेंड करता है, कितने ज़िद्दी आप रहे हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के। ज़िद्दीपना मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव होते हो आप लोग, नहीं, आपका आप पॉजिटिव वे में होते हो। पॉजिटिव वे में कुछ हमें बचपन से चीज़ें सिखा दी जाती है कि क्या गलत है क्या सही है, बट वो एक फैक्ट ये है कि वो संस्कार है ना जो आपको दिए गए, वो सामाजिक संस्कार होते हैं। जो आपकी आत्मा का संस्कार है, जो यूनिवर्स का संस्कार है, वो अलग होता है। तो एक बार आप आए, पैदा हुए, तो आपके अंदर सामाजिक संस्कार भरे गए आपके चारों तरफ से। फिर उन सामाजिक संस्कारों से आप एक जिद को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि हम काम करेंगे तो हमें कर्म फल मिलेगा, हम ये चीज़ करेंगे, सीधे रहेंगे तो हम ये चीज़ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलप हो जाती हैं जो कि हमें हमारी आत्मा के संस्कार से दूर करती हैं, हमारे यूनिवर्स के संस्कार से हमें दूर कर देती हैं, हमारी हमारी सोल की फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो पूरी तरह से ही रिमूव हो जाती है तो वो आपका अवेकनिंग वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने काउंटर पार्ट के भी सामने खड़े होते हो, या आपकी लाइफ में आपका काउंटर पार्ट जा चुका होता है, या आपकी बात हो रखी होती है, सो एंड सो बहुत सारी कंडीशन होती है, सबका जर्नी अलग रहता है कलेक्टिव में, तो सबकी कहानी भी अलग रहती है। ठीक है, तो अभी मेन पॉइंट ये है कि अगर अवेकनिंग हो चुकी है, आप जान चुके हैं, सब कुछ सामने है, तो बट उसके बाद फिर आपको डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए चीज़ें। पॉइंट ये है, आपको बिल्कुल भी अगर आपको आपको सब कुछ चीज़ें पता लग चुकी हैं और फिर भी आप पेन से गो थ्रू हो रहे हो, फिर भी आप आपके हालात सुधर नहीं पा रहे हैं, तो इसका डेफिनेट मतलब यही है कि आपके वर्क में कमी है, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसी कोई चीज़ लैक कर रहे हो जो कि यूनिवर्स चाहते हैं आपके अंदर ठीक हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर काम करना है, तो वो चीज़ें आपने खुद में देखनी है। ठीक है, और वो जो आपका वो होता है ना कि
हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन के एनर्जीज में आ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे। तो नेवर एवर गो आफ्टर योर काउंटर पार्ट। अपने काउंटर पार्ट के पीछे मत भागो, ना उनकी एनर्जीज को चेज करो। वो अपने अपनी लाइफ के कर्मास को हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के कर्मास को हील कर रहे हो। तो और जिस टाइम आप लोगों के कर्मास पूरे हो जाएंगे, आप अपना काम पूरा कर दोगे, तो यूनिवर्स की जो साइकिल रहती है ना, वो इस टाइप से होती है कि वो खुद ब खुद आप लोगों को आमने सामने कर देंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों के कर्मास हील नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, तो आपके सामने ही आपका काउंटर पार्ट खड़ा होगा। आप कुछ भी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाओगे, कुछ भी नहीं कह पाओगे, ना कन्वे कर पाओगे, ठीक है। तो वो इससे बेटर है कि आप अपने ही कर्मा को हील करो, अपनी ही चीज़ों को देखो, और जितना समय हो अपने नर्स को बोलो कि मुझे पीस दो, आई हैव नोन एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे सिर्फ मेरी जर्नी पे वर्क करना है, ठीक है। तो आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, और ये बड़ा ही बहुत, देखो लाइफ ना बहुत इजी रहती है, बहुत ही सीधी है, सादी है, स्ट्रेट है, सिंपल है, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आती है तब तक डिफ़िकल्टी है। जब अगर समझ गए हो, अल्टीमेटली सारी ट्रूथ को समझ चुके हो, और एक तो ये अपने जो सराउंडिंग की जो समाज और ये फलान लोग, कार्मिक लोग, जो भी है व्हाट्सएवर, इनको बिल्कुल अपनी एनर्जी से ही दूर करो। और ये खुद ब खुद होता है कि जब आप अपने आप को एनर्जी वाइज आइसोलेट कर लेते हो, एनर्जी वाइज ही आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हो, एनर्जी वाइज ही आप इतने बड़े मैनिफेस्टर हो जाते हो कि जब सोचने से यूनिवर्स आपको ये चीज़ें पूरी करने लग जाते हैं, तो वो जो आपके कार्मिक्स जो आपके सराउंडिंग में है, वो आपसे दूर क्यों नहीं होंगे। एक बार के लिए आप ये चीज़ को सोचो। आपको पता लग गया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं काउंटर पार्ट हूँ किसी का, मैं मिरर सोल जर्नी में हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, जो भी आप बुलाते हो एक दूसरे को। तो वो चीज़ को यहाँ पर देखो ना कि मुझे उस चीज़ तक जाने के लिए क्या करना है, कि जो खुद ब खुद मेरा है, जो आधी सोल है, वो मेरी ही सोल है। मैं आधी सोल एक बॉडी में, आधी सोल दूसरी बॉडी में है। और अगर हम एक दूसरे तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो रीज़न है ना, क्या रीज़न ये लोग हो गए कि जो धरती पर लोग आ रखे हैं, ये नहीं आप लोगों को मिलने दे रहे? बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बकवास है टोटली। सिर्फ वो आपके खुद के कर्माज है, और एक वो एक सोल पर्पस है, वो आपका काम है, उसको करना है आपने, तभी आप एक दूसरे से मिल पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी चीज़ों को देखना है। एंड वन मोर थिंग, आपको ना पूरी ज़िंदगी भर लाइक देखो, कुछ कुछ एक तो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कुछ लोग अनमैरिड होते हैं, कुछ का एक आध की शादी होती है, दूसरे की नहीं हो रखी होती, या फिर दोनों ही शादीशुदा होते हैं, ठीक है। कोई भी केस हो सकता है। तो आप एक चीज़ देखना कि अपने पूरी लाइफ में ना, आपको अपने दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर चलती होगी कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है। जब आप किसी से स्टार्टिंग में मिलते हो, आप देखते हो कि आपको लगता है हाँ हाँ, नेचर मेरे जैसा ही है, लाइक जैसे थिंकिंग मेरी है वैसा ही है, वैसा ही स्वभाव है, ठीक है। बट लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है कि ना कुछ तो मैनिपुलेशन है, कुछ ना कुछ तो है। इतनी आत्मा में उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी कि लाइक मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, या मेरी है, जो मेरी खुद की थिंकिंग है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो, वो उस फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ आपका काउंटर पार्ट ही हो सकता है। उस फ्रीक्वेंसी पे कोई और दुनिया में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप देख लो कितने करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी में सिर्फ एक इंसान ही ऐसा होगा जो पूरी तरह से आपको समझ पाएगा, जो पूरी तरह से आपको हील कर सकता है, जो पूरी तरह से आपको लाइक विदाउट सिंगल वर्ड भी आपको समझ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, वो अवेकनिंग के बाद की बात है ये, जब दोनों अवेकन्ड होते हैं पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि एक की अवेकनिंग हो रखी है, दूसरे को पता ही नहीं कि वो कौन है, ठीक है। या दोनों को ही नहीं पता कि वो कौन है, फिर वो पूरी तरह से एक दूसरे को खा जाएंगे, बिल्कुल वो होते हैं, वो फिर कार्मिक की तरह रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। क्योंकि वो फिर सोल एक दूसरे के आमने सामने आकर के ये देखते हैं ना कि ये बॉडीज़ में एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर वो सोल अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट करती है, साइड में यूनिवर्स करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हो, काफ़ी स्टेजेस निकलती हैं वो, ठीक है। हर किसी के साथ नहीं होता, बट होता है। तो सबका वही है कि जर्नी अलग अलग है। तो आपको बेसिकली यही काम करना है कि सबसे पहले तो कूल डाउन हो जाना है। कूल डाउन इतना होना है कि इतनी शांति आपके सामने होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपके सामने बंदूक लेके भी आ जाए ना, कि आपके सामने खड़ा है, कि वो आपको पता है कि वो आपको मार देगा, गोली चलने वाली है, तो
आपको वहाँ पे भी लाइक अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि अगर मेरा लाइफ आगे है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं, यहाँ पे ख़त्म है चीज़ें। तो वहाँ पर भी आपको शांति होनी, वहाँ पर भी आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो इस लेवल तक की आपके अंदर यूनिवर्स पीस क्रिएट करना चाहते हैं, इस लेवल तक का पेशेंस आपके अंदर लाना चाहते हैं, इस लेवल तक की सारी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हैं आपके अंदर यूनिवर्स। तो अब आप देखो कि क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं, क्या आपकी किस कोई देखो कि आपकी मौत आपके सामने खड़ी है, स्टिल आप स्थिर हैं, ठीक है। तो तब जा कर के आप अपनी लाइफ में ये देखना कि हाँ, अब शायद मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आने के लिए तैयार हूँ, या यूनिवर्स ने मुझे अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे वर्क करना और अपनी शांति की डिमांड करना, और आपके सराउंडिंग में कितने भी बड़े से बड़ा कार्मिक हो, वो आपको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट आप खुद ब खुद हैं, सेपरेट आप अपने रीज़न की वजह से हैं, सेपरेट आप अपने खुद के कर्मास की वजह से हैं, सेपरेट आप अपने अंदर कमियों की वजह से हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा माइंड मास्टर कोई भी नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव कर लो, आपके हालात और कंडीशन ऐसे बना दिए जाएंगे कि आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ला दिया जाएगा। और ऐसा भी होता है कि लाइक आप अवेकनिंग हो चुके हैं ना, यू फील लाइक कि ठीक है, मैं अवेकन हूँ, मेरे को सब कुछ समझ लिया है, मुझे नहीं ज़रूरत है मेरे काउंटर पार्ट की। तो अगर यूनिवर्स को आप दोनों का यूनियन कराना कराना है ना, तो वहाँ पर भी आपको फोर्स किया जाएगा, वहाँ पर भी आपको दोनों को एक दूसरे के सामने आमने लाया जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स, सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको सिर्फ संयम से काम लेना है, जहाँ पर बोलना है वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, बोलो। जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे काम रहना है, मुझे चीज़ें समझ आ चुकी हैं, मेरी इंट्यूशन हाई हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट 6 महीने का आभास हो रहा है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। तो वो अगर आपको आभास हो रहा है ना, तो वो सच है। वो आपको नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जो आभास होते हैं ना, समटाइम नेगेटिव भी होते हैं। लाइफ तो अब यू नेवर नोगे किस टाइप से कब प्ले कर जाए, क्या कहाँ पर क्या हो जाए। बट आपको अपने माइंड में नेगेटिव नहीं सोचना किसी चीज़ को लेकर के। सिर्फ आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है एंड बोलना कि मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करनी है, एंड मुझे मेरा सोल पर्पस कंप्लीट करना है, और बाकी मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूँ, और मुझे ये जो कार्मिक कनेक्शन है, इस खेल को पूरा ही ख़त्म करना है। मुझे सिर्फ मेरी सोल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो, और बिल्कुल भी आपको वो नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अ, आप लोग जब मिले भी नहीं थे एक दूसरे से, तब भी आप अपनी लाइफ को जी रहे थे, जब आप मिले तब भी अपनी लाइफ को जी रहे हो, जब नहीं साथ में हो तब भी अपनी लाइफ को जी रहे हो, और जब मिलोगे तब भी अपनी लाइफ को जियोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काम तो अपने अपने ऊपर ही करना है ना, अपने अंदर ही करना है, तब आप जाकर के इस एक दूसरे के सामने हो जाओगे। एंड वन मोर थिंग ये है कि एक चीज़ याद करना रखना, जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो शिव शक्ति होते हैं, वो अगर सिर्फ अपने काउंटर पार्ट पर ही ट्रस्ट करें ना, तो वो बेटर है। अदरवाइज उनके लाइफ में ना कोई एक पर्सन ऐसा भी नहीं होता कि वो किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। आप 99% ट्रस्ट कर सकते हो हर एक इंसान पे, पर एक 1% वो आपको इंसान आगे वाला धोखा ज़रूर देता है, ज़रूर देगा देता है या कुछ। क्योंकि ये ना कुछ यूनिवर्स का ही ऐसा कुछ चीज़ होती है कि वो आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने देते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए। उनके ऊपर डिपेंड हो गए तो कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लोगे, तो यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ें आपके लिए आनी वो रुक जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो आपको कभी भी ऐसा सिंगल पर्सन लाइफ में नहीं दिया जाता जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपका काउंटर पार्ट आपके जैसा होता है, उस पर आप पूरी तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। आफ्टर अवेकनिंग, अवेकनिंग होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपको आपको पता है ना कि आपको पता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और आपको पता है कि कोई फ्रेंड है आपका, कोई और भी पर्सन है, वो भी ट्विन फ्लेम है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आप बोलते हो कि आप शेयर करते हो चीज़ें। आपको वहाँ पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो दो, उनके बीच में भी वाइब्रेशंस गैप रहते हैं। जो एक कंप्लीट जो सोल है, दो ट्विन फ्लेम अलग हो गए हैं, मतलब ट्विन फ्लेम तो एक ही हो गया ना, वो जो एक सोल है वो दो बॉडी में गई हुई है, और एक इधर आप ट्विन फ्लेम है, एक उधर वो दूसरे ट्विन फ्लेम है। तो आप लोगों के बीच में भी एनर्जी गैप रहता है। आप डिपेंड करता है कि आपकी
सोल कितनी ओल्ड है, उनकी कितनी ओल्ड सोल है, उनका स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आपका क्या है। यहाँ पर भी गैप दिए जाते हैं, यहाँ पर भी आपको पूरी तरह से ओपन नहीं होना होता है, आपको कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी पूरी तरह से ओपन हो सकते हो तो वो सिर्फ अपने काउंटर पार्ट के आगे हो सकते हो, क्योंकि वो आपकी ही सोल है, वो आपकी आधी सोल है। जैसे आप है वैसे ही उनकी थिंकिंग होती है। एंड ठीक है, माइंडसेट दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ क्लैरिटी मिले होगी। बाकी मैं कार्ड से देखती हूँ अभी यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें फील हुई हैं या आपको रिलेट हुई हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए हो सकती है, तो आपके लिए नंबर 4 4 मई और 14 मई का कुछ हो सकता है। ठीक है, एक इवेंट हो सकती है आपकी लाइफ का, एंड चेंजिंग इवेंट होगा। आप 4 मई को किसी को का चेहरा देख सकते हो रियल, और 14 मई को आप पूरी तरह से उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। माइट बी पॉसिबल, ये चांसेस हैं। बाकी तो कुछ और इवेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ का, बट 4 एंड 14 ये चीज़ें आपकी, आप डेट याद रखना, आपकी लाइफ में हो सकता है, चांसेस हैं कुछ ना कुछ इवेंट होने के, और वो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, राइट नाउ उस टाइम पे आपको दिखेगा कि टावर मोमेंट सा आ गया, क्या हो गया, आप दुखी हो जाओगे या कुछ भी, बट वो जो होगा आपकी बेहतरी की होगा, के लिए होगा, उस चीज़ को याद करना। ठीक है, यस यस, देखो नंबर 4 ही आया वो सबसे पहले। तो नंबर 7 एंड नंबर 8। ये देखो, ये कार्ड ये कार्ड ना हर हर रीडिंग में आता है, हर एक रीडिंग में। एंड मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इतना कन्फ्यूजन में मत रहो, अपने एनर्जीज को क्लियर कर लो। ये एनर्जीज वाइज कार्ड निकलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की जो कंडीशन है, ठीक है मैं मानती हूँ आप दुविधा में हो सकते हो पूरी तरह से, पर लेकिन एनर्जीज को तो दुविधा में मत रखो ना। आपके साथ जो चीज़ होनी है वो होगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज को क्लियर करो। यहाँ पे एनर्जी क्लियर नहीं है आप लोगों की, और ये हर रीडिंग में कार्ड निकलता है। ये आपको भी तंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी इरिटेशन भेज रहा है आप, क्योंकि एक एनर्जी इतने लंबे टाइम तक अगर स्टे कर रही है, मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ तो ये मुझे भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को क्लियर करो। क्लियर करने का मतलब देखो क्या है, कि मुझे पता है, एग्जांपल लेते हैं कि मुझे है कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे जॉब करनी है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे जॉब नहीं करनी है, मेरे को कहीं और कुछ काम करना है। ठीक है, अब मेरी सोल को तो पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जॉब तो यहीं लगेगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब उधर से पूरा जोर लगा रखे हैं कि नहीं तेरे को यहाँ पे जॉब करवाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली मैं इंट्यूटिव हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, जो भी हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे को तो इस प्लेस पे जाना है। मेरा जो आगे का जो कर्मा है मुझे इस प्लेस पर ही है। ठीक है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। ठीक है, तो अब वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड में अगर देखो तो मैं दुविधा में हूँ ना, कि मैं उधर जाऊँ कि मैं उधर जाऊँ, मेरे पापा की तरफ जाऊँ कि मैं जहाँ पे मुझे जॉब करनी मुझे वहाँ पे जाऊँ। ठीक है, ये तो होगा आपका 3D की रियलिटी। अब 5D की रियलिटी क्या है, कि मुझे पता है कि मेरा कर्म यहाँ पर है, मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है मेरे को यहाँ पर जाना है। ठीक है, मेरी गट फीलिंग मुझे बताती है कि मैं यहीं पर जाऊँगी। अब फिर मैं अपनी एनर्जी को वहाँ पे क्लियर कर लूँगी ना, कि मुझे तो यहीं जाना है, मुझे मैंने यूनिवर्स को बोल दिया यूनिवर्स मुझे यहाँ पे जाना, मुझे यहाँ पे भेजना, और वो मैं उस चीज़ को मैं लेट गो कर रही हूँ, वो मेरे फादर वाली तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से मैं उस चीज़ को लेट गो कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी दुविधा है, तो जहाँ पर आपकी गट फीलिंग बोलती है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जीज को के लिए रखो। दूसरी साइड को यूनिवर्स को बोलकर क्लियर कर दो कि जो करना है देखो वो आप करोगे। अब वो जॉब मेरी लगनी है 4 महीने बाद, अब वो लड़ाई तो मेरे घर में 4 महीने पहले ही हो गई है, तो मतलब 4 महीने मेरे को वो साइकिल से गो थ्रू तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहेंगे। तो उस वो हो सकता है कि मेरा 4 महीने का कर्म है, तो मैं 4 महीने दुविधा में थोड़ी ना रह सकती हूँ। अगर फिर स्पिरिचुअल होने का फ़ायदा क्या हुआ, कि अगर मैं समझने के बाद भी मैं दुविधा में हूँ। ठीक है, तो अपने एनर्जीज को वहाँ तक रखो जहाँ तक आपकी वो है, जहाँ पर आपकी गट फीलिंग है। ठीक है, जहाँ पर वहाँ पर मत जाओ जहाँ पे आपकी 3D रियलिटी, वो यूनिवर्स का काम है, वो अपने आप संभाल लेंगे, वो आपके एंसेस्टर्स देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि कोई लेडी आपको वो कर रही है, तंग कर रही है, स्टोक कर रही है, कोई फीमेल की एनर्जी है, छुप छुप के स्टोकिंग की जा रही है। एंड आपकी लाइफ के आने वाले सेलिब्रेशंस को, मतलब हो सकता है कि आजकल मैं आपको थोड़ा सा
कुछ बुरी नज़र से भी आप इफ़ेक्ट हो सकते हो, और इमोशनली डाउन फील कर सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ के एफर्ट्स को देख कर के जो आपके हेटर्स हैं ना, वो पूरी तरह से लाइक अपने आप को अ, कटे हाथ कटे हुए हो चुके हैं उनके, फील करते हैं वो ऐसा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। वो वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इमोशनली ब्रेकडाउन उनका हो रखा है, या लाइक जितने भी उन्होंने अपने पैंतरे अपनाए थे आपको तंग करने के लिए, दुखी करने के लिए, एनर्जेटिकली या फिर पॉलिटिकली, ठीक है, कुछ भी उन्होंने आपको तंग किया था, तो अब वो सारे की सारी चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर हो रखी हैं। और ये कुछ तंग है, बुरी बुरी तरीके से तंग है, एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए, बट लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव कर्मा तो जाएगा ना, कहाँ कहाँ बच के जाएंगे नेगेटिव कर्मा से, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा मुझे बार बार दिखाई देता है, एंड आई डोंट नो किस रिगार्डिंग दिखाई देता है ना, ये मेरे से डिकोड हो पाती चीज़, छोटे बच्चे दिखता है। तो देखना, अगर किसी को आपको दिखता है, तो अगर आपको कुछ कहीं से कुछ हिंट मिलता है, फील होता है, तो ठीक है। एंड आप हो सकता है कि कहीं से कुछ वेट कर रहे हैं कि कुछ आए चीज़ मेरे लिए, या फिर अ, यहाँ पे ना किसी को ना लेट नाइट खाना खाने की आदत है, लेट नाइट में आप कुछ ज़रूर खाते हो, ठीक है, लेट नाइट में 12-1 के आसपास में आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए खा रहे हो, एंड जो कि आपकी हेल्थ को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है। एंड ये बहुत लंबे साइकिल से चीज़ें हो चुकी हैं, और आप दिन रात में सोते भी नहीं हो शायद इसलिए। तो आपको ये ट्राई करना है कि अपनी उस हैबिट को ख़त्म करो, और यूनिवर्स को ही बोलो, वहाँ पे वाइब्रेशंस डालो, अपनी एफर्मेशंस डालो कि मुझे अब अपनी हेल्थ को ठीक करना है, वहाँ मुझे को रात को खाना खाना बंद करना है, और ताकि आप अपना स्लीप साइकिल है ना, क्योंकि अब आपका स्लीप साइकिल है ना, धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट है, पहले से ज़्यादा नहीं मैं बोलती, बट लेकिन धीरे धीरे करके आप एक काफ़ी लंबे टाइम से क्योंकि यहाँ पे मैं किसी के लिए देख पा रही हूँ कि 7 से 8 साल हो चुके हैं आपको रात को प्रॉपरली सोए हुए। तो आपका वो जो साइकिल है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है, बट वो रात की जो ना खाना है ना, वो खाना करो, क्योंकि यहाँ से आपको स्टमक इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और अभी कोई आपका नेगेटिविटी कोई ब्लैक मैजिक का स्पेल है, वो बैकफायर हुआ है, एंड वो शक्ति रूप ने किया है। कोई माता रानी की कोई पूजा करते हो, किसी को आप फील करते हो, किसी को मानते हो, तो वहाँ से उस चीज़ को, नेगेटिविटी को लाइक शक्ति रूप ने नेचर प्रकृति माँ ने फिर से बैकफायर किया उन लोगों पर जहाँ से आया था। एंड यहाँ पे हो सकता है कि किसी को ना, किसी के को बेबी को बर्थ देना है, यहाँ पे लाइक यूनिवर्स की ही नेगेटिविटी लोगों के रूप में तो है, यूनिवर्स की नेगेटिविटी भी रोक रही है कि आप उस बेबी को बर्थ ही ना दे पाओ। ये हाई कैलिबर बच्चा हो सकता है, वो कुछ स्पिरिचुअल सोल हो सकती है, जिसका लाइफ धरती पे आना ज़रूरी है, या कुछ मकसद होगा, कुछ काम होगा उनका यूनिवर्स की तरफ से ही, तो है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़, और ये बहुत लंबे टाइम से है ये आती है, मुझे समझ नहीं आती, बट फिर से वो कोड नहीं हो डिकोड नहीं हो पाती वो चीज़, बट कुछ तो है, समथिंग रिलेटेड टू कोई छोटे बच्चे से चीज़ें हैं रिगार्डिंग। या हो सकता है कि आप कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर भी नेगेटिविटी का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट डोंट वरी, आपके लिए सेलिब्रेशन है लाइफ में, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आपकी लाइफ में कितनी भी हर्डल आपके सामने आए, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप हैं। और जब आप पूरी तरीके से यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वाइब्रेशंस में आप वाइब्रेट करो, वहाँ पर आप रहो, तो जैसे तभी यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से जजमेंट दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनकी सिरदर्दी हो जाते हो, आप उनका, वो उनको आपके लिए काम करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल रहेगा, और अपनी लाइफ को बेहतरी के साथ जीना है, स्ट्रेस के साथ नहीं जीना है, एंड खुद में संपूर्ण होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो, जब आप खुद में ही संपूर्ण होते हैं, तब भी लाइफ की सबसे बड़ी इवेंट, सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा प्यार तभी यूनिवर्स आपको देते हैं, जब आप अपने आप में संपूर्ण होते हैं, ठीक है।
तो अपनी संपूर्णता की तरफ ध्यान दो। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको सब कुछ देने को तैयार है, पर क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हो? ऐसे भागना नहीं है पागलों की तरह कि भाग लो, कुछ करो, तंग हो जाओ, रात की नींद खराब कर लो, कुछ एडिक्शन में आ जाओ, अल्कोहल कंज्यूम कर दो, ओवर फीडिंग कर दो, काम छोड़ दो। नेगेटिव ट्रेड्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं करने अपने अंदर में। पॉजिटिव रह करके अपने ऊपर काम करना है। वो यूनिवर्स की प्लानिंग है, उनकी उनके यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करो। इस बात पे ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स ने एक ऐसे पर्सन को आपके आमने सामने लेकर के आए जो कहीं से भी आपसे रिलेट नहीं करते थे, ठीक है, वो लाए ना आपके सामने, दिखाया ना, और फिर आपकी अवेकनिंग भी कराई कि वो आपके कोई है। अब अब जब इतना उन्होंने काम कर दिया तो अब आप पैनिक क्यों हो रहे हो उस चीज़ को लेकर के कि अब वो मिलेगा कब मुझे? आप उन पे उस अगली चीज़ के लिए भी उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करो ना, वो करेंगे। और ट्रस्ट बहुत हाई लेवल वाला ट्रस्ट चाहिए होता है, फेथ चाहिए होता है काफ़ी, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, नेचर का, फैमिली का, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।